नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। आज के हमारे पाठ का नाम है रहीम के दोहे। इस पाठ के रचयिता स्वयं रहीम दास जी हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। अर्थ, रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। शब्दार्थ: संपत्ति, धन, सगे, मित्र और संबंधी। कही कहते हैं, बनत बन जाते हैं, विपत्ति संकट, साचे मीत सच्चा मित्र, तेई वही। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह। अर्थ, इस दोहे में कवि ने जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में बताया है। मछली जल से प्रेम करती है पर जल मछली से प्रेम नहीं करता। रहीम कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से बह जाता है, लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं खत्म कर पाती। वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती हैं। शब्दार्थ: मीनन मछली, नीर जल, जात बह जाता है, मोह प्रेम, छोह मोह, तजी छोड़कर। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। अर्थ, वे कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, सरोवर स्वयं पानी नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद के लिए न करके परोपकार के लिए करते हैं। शब्दार्थ: तरुवर वृक्ष, खात खाते हैं, सरवर सरोवर, पियत न नहीं पीते, पान पानी, संपत्ति संचयी धन का संचय, सुजान सज्जन व्यक्ति। थोते बादर क्वार के ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछिली बात। अर्थ, इस दोहे में कवि ने क्वार मास के बादलों का वर्णन किया है। रहीम कहते हैं कि क्वार मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। शब्दार्थ: थोथे बादल खाली बादल, गहरात गरजते हैं, निर्धन गरीब, पाछीली बात सुख के दिनों की बातें। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। अर्थ, रहीम कहते हैं कि शरीर की झेलने की रीति धरती के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी भी परिस्थितियां हों उन्हें सहन कर ले। शब्दार्थ: शीत सर्दी, घाम गर्मी, मेह वर्षा, देह शरीर, त्यों उसी प्रकार सही झेलने की। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर: क्वार के मास में जो बादल आसमान में होते हैं वे सक्रिय नहीं होते, अर्थात
केवल गरज कर ही रह जाते हैं, बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार जो निर्धन हो गए हैं वे केवल बड़बड़ाकर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए कवि ने दोनों में समानता दिखाई है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो उनके क्या लाभ होंगे? सोचिए और लिखिए। उत्तर क, हमारे मन में परोपकार की भावना का उदय होगा और हमारे मन से लोभ तथा मोह नष्ट हो जाएगा। लोगों में कटुता, द्वेष तथा विषमता कम होगी और सद्भाव बढ़ेगा। ख, हमारा शरीर तथा मन सहनशील होगा और हम आने वाले कष्ट के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमें दुख की अनुभूति कम होगी। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, पेड़ अपना फल स्वयं क्यों नहीं खाते हैं? उत्तर, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते क्योंकि वे परोपकारी होते हैं। प्रश्न 2, सज्जन संपत्ति क्यों जमा करते हैं? उत्तर, सज्जन संपत्ति दूसरों की मदद के लिए जमा करते हैं। प्रश्न 3, सरोवर क्या ग्रहण नहीं करते? उत्तर, सरोवर जल ग्रहण नहीं करते। प्रश्न 4, साचा मीत किसे कहा गया है? उत्तर, साचा मीत विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाले को कहा गया है।